अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, एक लेटेस्ट इश्तिहार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने नौसरबाजी से मुतालिक शाया किया है। इससे पहले भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से इंतबाह जो है वो आते रहे हैं, और हमने एक माह कबल इस सिलसिले में एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया था। तो आज हम इस व्लॉग में ये क्यों ज़रूरत पेश आई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को ये नया इश्तिहार देने की, और इसमें किस किस्म की कंपनीज़ का जिक्र किया है, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे कि पंजाब के हर शहर में अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नाम पे नौसरबाजी हो रही है, वो किस तरह से हो रही है। और आपके साथ एक लेटेस्ट वाक़या भी मैं शेयर करूंगा जो मेरे क्लाइंट के साथ जो है ये नौसरबाजी पेश आई। तो ये जो इश्तिहार है ये जिसमें अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हेल्थ केयर कमीशन के नाम से मिलते जुलते नामों से उन्होंने अपनी फर्म बनाई हैं, और अपने आप को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नुमाइंदा जाहिर करते हैं, और फिर वो उनसे अपना कमीशन वगैरह वसूल करते हैं। और बाज़ जगहों पे तो वो इस तरह से भी हुआ कि कुछ लोग जो है वो कमीशन का नाम लेके वहाँ पे जाते हैं और लोगों से पैसे लेके कि आपका हम काम करा देंगे, आपको हम लाइसेंस दिलवा देंगे, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से कमीशन का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। तो इसमें जो कमीशन ने कहा कि कुछ कंपनीज हैं जो मिलते जुलते नामों से हैं, तो मैं जिन लोगों को जानता हूँ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनमें से कुछ ने अपनी कंपनीज बनाई हैं, और कल मैंने एक साहब से रब्ता भी किया और उनसे दरियाफ्त भी किया। तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताया, उन्होंने कहा जी हमारा कोई नाम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नाम से और इससे नहीं मिलता। और कम से कम मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो इस तरह के नौसरबाज नहीं हैं, और बहुत अच्छी रिव्यूट के वो मालिक हैं। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी जितने अरसे वो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने, और अब भी वो उनकी जो एक दो कंपनीज को मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जेन्युइन तरीके से वो कंसल्टेशन फराहम कर रहे हैं। और चूँकि एक्सपर्ट्स हैं वो उसके और काम किया उन्होंने, इसमें उनका एक्सपीरियंस है, तो वो मुनासिब फीस के अपनी खिदमात जो है वो फराहम कर रहे हैं। तो ये तो वो जेन्युइन है। लेकिन जो इश्तिहार कह रहा है कि मिलते जुलते नामों से जो है वो लोग जो है वो कर रहे हैं, तो इस तरह का सिलसिला जो है वो हो रहा है। पिछले दिनों भी कमीशन ने जो है वो इन पे क्रैक डाउन किया था। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिस के बाहर जो है वो बहुत से लोग जो है वो ये नौसरबाजी करते हैं और बाहर से आने वाले लोगों को ठगते हैं, और वहाँ उनसे मिलते हैं और उनको कहते हैं हम आपका काम करवा देते हैं, और काम करवाने के बहाने पैसे लेके गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नाम जो है वो ख़राब हो रहा है, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नाम पे नौसरबाजी जो है वो हो रही है। अब जो नया तरीका जो है वो जो पंजाब के हर शहर में जो तरीका जो है वो राइज हो गया है, वो ये है कि ये नौसरबाज जो हैं ये क्वैक्स के साथ अटैच हैं। और हम एक व्लॉग में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि क्वैक्स इतने मजबूत हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने मजबूत हैं कि अगर रावलपिंडी से कोई गाड़ी निकलती है एंटी क्वैकरी की, या कोई मुल्तान से निकलती है, तो ये इनको पता होता है कि गाड़ी जो है वो किस तरफ निकली है। तो इनके सोर्सेज इतने मजबूत हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की गाड़ी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ के क्वैक्स को पता चलता जाता है, और वो अपना ठिया है जो क्वैकरी का वो बंद कर देते हैं। इसी तरह से ये लोग भी जो हैं, इनके नुमाइंदे भी जो हैं वो इनके जब गाड़ी आ जाती है किसी शहर में, तो इन लोगों के नुमाइंदे भी मोटरसाइकिल पे जो है वो पीछा कर रहे होते हैं गाड़ी का, और वो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्लिनिक जो है वो सील हुआ है। और जब वो क्लिनिक सील करके चली जाती है कमीशन की टीम, तो ये शाम को उस सील्ड क्लिनिक के ओनर से जाके मिलते हैं और उसको बताते हैं कि जी हमारे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इस तरह से ताल्लुकात हैं और इस तरह से ताल्लुकात हैं, हम आपका काम जो है वो करवा देंगे। और वो डराते क्या हैं? वो डराते ये हैं कि जी कमीशन में अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपका केस चलेगा, वहाँ पे 2-2.5 महीने लग जाते हैं, और उसमें फिर आपको जुर्माना हो जाता है, वो 3-4 लाख रुपए जुर्माना होता है। तो हम आपका काम जो है वो 30,000 रुपये में बार करा देंगे। और मेरा जो पिछला व्लॉग था मैंने उसमें भी अपना एक वाकया जो है अपने क्लाइंट का शेयर किया था कि उसको किस तरह से नौसरबाजों ने लूटा। और आज भी मैं आपके साथ एक वाकया जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि आज ही मुझे एक क्लाइंट का फ़ोन आया, और जब मैंने उससे सारी हिस्ट्री ली
तो उसने बताया कि जनाब हमने क्लिनिक बनाया था, कुछ ही दिन बाद वहाँ पे कमीशन की टीम आई, कमीशन की टीम ने उसको सील कर दिया। और वो जब सील हो गया तो दूसरे ही रोज़ जो है वो वहाँ का एक नुमाइंदा जो है, एक सो कॉल्ड अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाने वाला, वो आ गया और उसने कहा कि जी मेरे ताल्लुकात हैं और मैं जो है वो आपका क्लिनिक जो है वो खुलवा दूंगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और आप मुझे इतने पैसे दे दें। उसने उससे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद 2 दिन बाद उसने आके कहा जी अब मेरी बात हो गई है और मैंने सारा काम कर दिया है, आप क्लिनिक खोल लें और अगर कोई आपके पास सम्मन भी आए तो उसकी कोई फिक्र नहीं करनी, आपको कोई मैसेज आए तो उसकी कोई फिक्र नहीं करनी, आपने उसको इग्नोर करना है। चुनांचे उसने वही किया और कुछ अर्से बाद जो है वो दोबारा वही टीम जो है वो उसने दोबारा विजिट किया। अच्छा, यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो पिंडी डिवीज़न के या जो पिंडी रीजन के एंटीक्वैकरी की टीम है, उसमें जो मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो डॉक्टर हमजा साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो एक मरतबा जाते हैं और वो सील करते हैं, अगर कोई क्वैकरी में मुलव्वस है वो सील करते हैं और दोबारा जब वो उसी डिस्ट्रिक्ट में राउंड पे जाते हैं तो उसका फॉलो अप ज़रूर करते हैं और वो उस जगह पे पहुंचते हैं जो क्लिनिक उन्होंने सील किया था, और वो अगर देखते हैं कि सील्ड ही है तो सील अगर है तो ठीक है, नहीं अगर है तो फिर वो उसको दोबारा जाकर विजिट करके उसकी दोबारा रिपोर्ट बनाते हैं। इस तरह के जो मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, वो इनमें से तीसरा क्लाइंट जो है वो इसी तरह का है और वो उसी तरह से वो जब दूसरी दफ़ा पहुंचे तो वो क्लिनिक जो है वो उसका खुला हुआ था और उससे जब उन्होंने पूछा कि हाँ जी आपने क्लिनिक डीसील कैसे करवाया, तो उसने कहा जी हमें इसी तरह से जो है वो हेल्थ केयर कमीशन के वो उन्होंने कहा था। अपने आप को वो जो जर्नलिस्ट है वो ये जाहिर करता है कि जी कमीशन में मेरे बड़े रवाबित हैं और मैं ये करा दूंगा और वो करा दूंगा, तो उसने कहा कि जी ये ऐसा कुछ नहीं होता और उन्होंने उसका क्लिनिक जो है वो दोबारा सील कर दिया। तो उन्होंने एक लॉयर के ज़रिए मुझसे रब्ता किया। वो लॉयर भी जो हैं वो चूँकि कमीशन के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने उन्हें सारा प्रोसेस बताया, प्रोसीजर बताया। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। पिछले दिनों मेरा एक केस लगा हुआ था, हेल्थ केयर कमीशन में हेयरिंग थी, तो मैं जब वहाँ गया तो बाहर कोई रश नहीं था। जब मैं अंदर गया तो देखा लिस्ट में कोई 174 गालिबन या 274 के करीब लिस्ट में लोग मौजूद थे जिनकी उस रोज़ हाजिरी थी। लेकिन मैं 11 बजे के करीब पहुंचा था तो उस वक्त कोई चौथी हाजिरी मेरे क्लाइंट की थी। तो ये आप देख लें कि वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये अब क्यों नहीं जो है वो इतने लोग जिनको बुलाता है कमीशन और वो लोग नहीं आते। मेरी समझ में तो यही आता है कि हर शहर में जो ये नौसरबाज मौजूद हैं ये वहाँ जाके रब्ता करते हैं और जिस जगह तो फॉलो अप हो जाता है, जिस जगह डॉक्टर हमजा जैसे जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं, उस जगह तो जो है वो फॉलो अप हो जाता है, उस जगह वो दोबारा जाके सील कर देते हैं और जब दोबारा सील होता है तो तब उस ओनर को पता चलता है कि नहीं मेरे साथ तो हाथ हो गया, अगर ये मैंने पैसे दे के अगर वो क्लिनिक मेरा खुला रहना था तो ये दोबारा सील क्यों हुआ। तो तब उसको जो है वो पता चलता है और मेरे ख्याल में यही सिलसिला जो है वो चल रहा है और हर शहर में ये सिलसिला मौजूद है और लोग पैसे दे के वो क्लिनिक अपना दोबारा खोल लेते हैं। तो जहाँ कहीं तो दोबारा विजिट होता है तो फिर वो वहाँ पता चलता है कि जी ये क्लिनिक जो है वो डीसील नहीं हुआ था और ये खुल गया, और जहाँ दोबारा विजिट नहीं होता तो वो तो वहाँ पे उनको उन्होंने कहा हुआ होता है कि जी सम्मन आए तो कोई परवाह नहीं है और जो मैसेज आए तो उसको भी इग्नोर करना है, तो आप अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो इस तरह से मेरे ख्याल में हो रहा है और इसी वजह से एंटीक्वैकरी केसेस में जो मैंने जो देखा, जो हेयरिंग में कमी देखी, वो शायद उसकी बड़ी वजह यही है। तो मैं यहाँ आज एक मरतबा फिर आप लोगों को, तमाम लोगों को जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि कमीशन की टीम एक मरतबा जब क्लिनिक को सील कर देती है या उसके खिलाफ जब मेमो कट जाता है तो वो उस वक्त तक सेटल नहीं होता केस जब तक वो आपकी हियरिंग ना हो, वहां से आपको ऑर्डर कोई पास ना हो, और कोई अगर जुर्माना होता है तो वो, और या फिर डीसील का ऑर्डर अगर होता है तो वो। उसके बगैर जो है वो ये कहना कि जी घर बैठे बैठे आपका क्लिनिक जो है वो डीसील हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और जैसा कि कमीशन ने कहा कि कमीशन का कोई भी फर्द जो है वो पैसे का लेन देन नहीं कर सकता और ना ही करता है, और अगर कोई कमीशन के नाम पे ये कहता है कि जी मैंने
कमीशन में पैसे देने, वो सरासर झूठ और सरासर गलत बयानी से काम लेके आपसे जो है वो पैसे ऐंठता है। खुदारा होश के नाखून लीजिए, तो आइंदा मोहतात रहिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह से क्लिनिक सील होता है तो उसका कानूनी तरीका है, उस पर भी हमने अपना व्लॉग जो है वो बनाया हुआ है। हमने उस पर बताया हुआ है कि आपने किस तरह से दरख्वास्त देनी है, किस तरह से आपने सबमिट करना है। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो वो है, और अगर आप किसी वकील को हायर करना चाहते हैं तो उसका तरीका है। और हमने बताया था कि हम भी इसमें अपनी सर्विसेज जो है वो मुहैया करते हैं, और हम अपने व्लॉग के ज़रिए जो है वो अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं और उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो है वो इसको, अगर आप केस को ख़त्म करवाएंगे तो तब ही केस ख़त्म होता है, अदरवाइज जो है वो केस ख़त्म नहीं होता। तो एहतियात कीजिए, इन नौसरबाजों से होशियार रहिए, अपने पैसों को बचाइए और अपना वक्त भी बचाइए। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।